रिकॉर्डिंग ज़रूर डालना तू, नहीं तो तू सच्ची, वरना तू एक नंबर की झूठी। रिकॉर्डिंग ज़रूर डालूंगी क्योंकि मैं सच्ची हूँ, आप भेजिए, मैं ज़रूर डालूंगी। ये वादा है हमारा और हम झूठे वादे नहीं करते। ये हो गया, रिकॉर्डिंग डाली जाएगी अगर आप भेजेंगे तो। और रही मस्जिद के नीचे की दुकान, बिल्किस आपा को बेच दिया था। उस औरत को पैसा उस औरत का पैसा भी खा लिया था और मेरे नारे मर्द को भरोसा नहीं हो तो मक्का मस्जिद वाले से पूछ लेना। वो इकबाल बलोच ने बताया कि तेरे मर्द ने दुकान बेच दिया है। फिर हमने मस्जिद वालों को बताया। जो बिल्किस आपा की बात हो रही है कि बिल्किस आपा को इसने बेचा और फिर पैसा लिया, फिर पैसा खाया, तो फिर मस्जिद वालों को पता चला, इकबाल बलोच ने बोला जाकर, फिर हम लोग ने बोले, तब मस्जिद वाले बोले नहीं ये दुकान नहीं बेच सकते, हम लेंगे, जो भी कुछ बात है। तो रही बिल्किस आपा की बात, तो बिल्किस आपा को बेचने की परमिशन तुम बहनों ने दी थी और उसका टोकन भी लिया गया था। बिल्किस आपा को बेचे थे और टोकन भी लिए थे। उसके बाद ये आपका आदमी जो हमेशा कांड करने में लगा रहता है, उसने फिर कांड किया। उसने मस्जिद वालों को बोला जाकर और वो चीज़ वो हो गई, क्योंकि मस्जिद वालों को बोलना पड़ेगा क्योंकि उसमें उनका भी हिस्सा था। तो वो हिसाब से मस्जिद वाले को बोले और वो डील कैंसिल हो गई और ये बहुत खुश हो गया था उस टाइम पे, ऐसा था। और वो जो डील कैंसिल हुई थी उसकी वजह यूनुस नहीं थे, उसकी वजह तुम लोग थे, क्योंकि तुम लोग को अचानक से फिर वो मस्जिद वाले बोले तो वहाँ पे बेचना था और फिर मस्जिद वालों की मना हो गई, तो वहाँ पे वो बेच भी नहीं सके किसी और को क्योंकि उनको ही चाहिए था। और बिल्किस आपा का पैसा कोई खाया नहीं है। बिल्किस आपा का पैसा जो लिया था यूनुस ने वो वापस उनको दे दिए थे। उनका पैसा खाते और वो छोड़ देती थी। किसी का पैसा अपन खाएंगे तो वो छोड़ देती थी क्या? और वो पैसा लेके यूनुस ने नहीं यूज़ किया था, वो सारी बहनों को भी दिया था जो टोकन का पैसा था। और जब बहन लोग मना करे, उस बिल्किस आपा को पता चला कि मेरी बहनें मना कर रही है और मस्जिद वाले बोल रहे हैं कि उसको बाहर नहीं बेचा जाएगा, उसको हमारे ही पास देना पड़ेगा, तब वो बिल्किस आपा को वो जो पैसा है वो दे दिए। मगर फिर भी उस औरत ने मतलब वो ली थी तो उसको चिढ़ आई और वो उसी टाइम आई और वो इद्दत में थी। उसका आदमी मर गया था, वो अपने 4 महीने की इद्दत में बैठी थी। जब उसको पता चला वो अपनी इद्दत में से आई थी, वो पूरा बुर्का पहन के पाबंदी से आई थी, अपना पूरा मुंह ढक के आई थी, हाथ वाथ भी पूरा, वो हाथ का भी पहन के पूरा, मतलब पूरी पाबंदी के साथ वो हमारे दरवाजे पे आई थी। और उस दरवाजे पे आने के बाद जब उसको बोला गया कि हम तो नहीं देंगे, वो मस्जिद वाले मना कर रहे हैं ऐसा वैसा, तो ये किसके वजह से हुआ? तो हमने बोले थे ये इकबाल बलोच की वजह से हुआ और ये बहनों की वजह से हुआ। तब उसी दरवाजे पे उसने बहुत सारी बदवाएँ दे के गई थी उस इकबाल बलोच को और उन बहनों को जिसने उसका वो डील कैंसिल करवाए है। और वो इद्दत वाली औरत थी, उस पर उसका आदमी नहीं था। और वो इद्दत पे जब दुआ दी जाती है तो उसको कबूल होती है बोलते हैं, तो उसी तरह से एक बदवा दी जाती है तो वो बदवा भी कबूल होती है, ये मैं बोलती हूँ। तो उसने जो बदवा दी है तुम सबको, बहनों को लेकर, उस भौनाई को भी, उस इकबाल बलोच को भी, तो एक दिन उसकी बदवा ज़रूर कबूल होएगी जो जो उसने दी है। और मैं वो बदवा यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, बदवा है मतलब गलत है और वो गलत चीज़ मुझे यहाँ बोलना नहीं है। तो बिल्किस आपा का पैसा किसने खाया नहीं था, अगर खा लेते तो रोज़ दरवाजे पे बिल्किस आपा आती थी। तो यहाँ पे भी आप लोग झूठे पड़ गए, तो सच लेकर आओ। और दिखती बात है कि दुकान वाले जब बोल दिए ये मस्जिद वाले कि हम ही लेंगे, तो उनको ही बेचा गया। हमको तो पैसे से मतलब था, आप लोगों को देने से मतलब था, तुम लोगों को हिस्सा देना था। जब हिस्से की बात, वो पैसे की जो तुम लोग बोले यूनुस 10 लाख खा लिया, उसको क्लियर कर लिए कि यूनुस ने 10 लाख नहीं खाया, यूनुस को सिर्फ 1 ही लाख रुपया मिला उसमें से। और फिर सारी बहन लोगों को 1-1 लाख दिए, अम्मा के नाम पे, अब्बा के नाम पे 1 लाख दिए। तब जाके तुम लोग फिर जब पता चल गया अभी इसने सही बोल दिया, हम तो झूठे पड़ गए, फिर तुम लोग ने उसी दुकान पे एक और बात लेकर आए।
तुम लोग रोज़ एक एक चीज़ लाएंगे निकाल निकाल के। और वो बिल्किस आपा के टाइम तो मैं थी, मेरी शादी हुई थी, मेरा बच्चा था, मैं तो थी जब भी। मुझे तो सब मैटर पता है। जो नहीं पता है उस पर झूठ बोलो तो उस पर सर्च किया जाएगा, उस पर ढूंढा जाएगा। जो चीज़ मुझे पता है उस पर तुम लोग उंगली करेंगे तो उसका तो जवाब मिलेगा ना। और जो इकबाल बलोच जाके मस्जिद वालों को बोला है या कुछ भी है, तो इकबाल बलोच को हमेशा आदत है बात को यहाँ से वहाँ करने की, झूठी सच्ची जो जो बातें करते आया है और वो करते रहेगा, उसका काम है वो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसका खास काम, जो बोलते हैं ना कि एक इंसान ये काम करता है, तो उसका खास काम यही है कि वो लंकागिरी करे, हर जगह आग लगाते घूमे। ये उसका काम है और वो करता रहता है और करता रहेगा। तो ये बिल्किस आपा और मस्जिद की दुकान का मैंने वापस क्लियर कर ली हूँ। जिसको पंचायत करना है तो जाए, उसी चाली में रहते हैं, जाके पंचायत अच्छे से कर लीजिए। मैं नहीं जाती उस चाली में, किसी से डरती नहीं हूँ, बस वक्त नहीं मिलता है। बुलाते तो सब है कि घर आओ, बाकी टाइम नहीं मिलता है। अब वो नहीं बोलूँगी कि कौन कौन बुलाता है, वरना जाएंगे वहाँ पे क्यों बुला रहे इन लोग को, फिर उस पर आवाज़ उठाएंगे, फिर इधर आके कमेंट करेंगे, है ना। तो इसीलिए, और ये सारी बातों में मेरा मर्द कोई झूठा और शातिर नहीं हुआ। शातिर और शतरंज के चाल आपका आदमी चलता है और उसी को आप समझाए, अपने कंट्रोल में रखें। जो एक बीवी को मर्द को रखना चाहिए थोड़ा सी कंट्रोल में, तो वो रखिए। और हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मैंने क्लियर कर दी। तूने अपने ब्लॉग में बोली कि छोटे से रूम में सुगरा आपा ने रहने दी तेरे को, वो सेठना बिल्डिंग का मेरे माँ बाप का घर था। छोटे से रूम नहीं, मैंने छोटा सा रूम नहीं बोली, मैंने ऐसा नहीं बोली इतना सी रूम है, ऐसा मुँह करके बोली। एक इंसान को बताया गया कि वो सेठना घर में जो रखा गया हमको उस रूम में, उस छोटे रूम में, छोटे रूम इसका मतलब ये नहीं आता। वैसे तो मैं बोली नहीं हूँ, और जो बोली हूँ वो ब्लॉग कहीं और भेजना और मुझे पास करना तो मैं भी सुनूँगी, ठीक है। और छोटा रूम नहीं बोला गया। सुगरा आपा हमको उस मेरी सास के घर पे रखे, अगर नहीं रखती तो इन लोग हमको रोड का बना देते थे। और ये बात आप लोगों को, ये बात जो अंदर से जाके चुप गई कि इसने तो सुगरा को अच्छा बना दी, एक मरेली ननन को अच्छा बना के जिंदी ननंदों को बुरा बना दी। मरी हुई तो आके मुझे बहुत कुछ देने वाली है, जो जिंदे देते आए हैं, है ना। वो जो अच्छा कर्म करी, जो अच्छा करके गई, तो उसकी अच्छी तारीफ हो रही है। और जो बुरा कर रहे हैं उनकी बुराई यहाँ पे आ रही है। तो तुम लोग को ये जलन हुई है कि मैंने आपा की तारीफ की और तुम लोगों की तारीफ नहीं की। और छोटा रूम बोलने का मतलब ये नहीं था कि छोटा रूम ऐसा छोटा रूम वैसा, आपा ने रखी थी ये। तो यहाँ पे ज़्यादा धतिंगिरी वाला लिख के यहाँ पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारा दुनिया था, हमारा सपना था, हमारा ये था, हमारे माँ बाप का वो था। तो था ना बाबा, किसने क्या बोले, हाँ। उस घर में 9 लोग रहते थे, क्यों नहीं रहते थे, माँ बाप के पास बच्चे ही रहेंगे। और उस दुनिया का जो आप लोगों ने जनाजा उठा दिया, जो उस रूम का, उस घर का, जिसको छोटा सी अगर बोल दी, अगर मैं बोली नहीं हूँ, अगर वो ब्लॉग देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने छोटा सी घर बोली क्या। तो वो छोटा सी घर जब बोली हूँ तो उस पर इतनी मिर्ची लगी। जो तुम लोग की सपनों की दुनिया थी, तुम्हारे बाप बाप की दुनिया थी, तुम लोग बोलते हैं, और उस दुनिया में जो आग तुम बेटियां लगाई, उसका क्या। वो आग लगा के उस रूम को जो तुम लोगों ने जलील किया, उस घर को जलील किया, उस घर से लगाव था ना तुम लोग को, उस घर को जो जलील किया गया, बेइज्जत किया गया। उस सुभाष रोड पे उस सेठना बिल्डिंग में जो वो घर था, उसको बेइज्जत करे जो तुम्हारी दुनिया थी, उस दुनिया को तुम लोगों ने अपने हाथ से बर्बाद कर दिए, आग लगा दिए। उसको जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। तुम्हारे मर्द से लेके तुम लोग भी, मर्द तो चलो ठीक है बाहर का था, वो दामाद था, उसने तो किया ही आग लगाने वाला काम। तुम तो बेटियां थी, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
और अगर तू सच्ची है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाके मतलब बता, ऐसा बोल रहे हैं ना तुम। वो इकबाल का रिकॉर्ड बता, तो मैंने बोल दी हूँ कि इकबाल का जो रिकॉर्ड है इकबाल भेजेगा ना कहीं से, वाया वाया अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं डालूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी बात चाहे यहाँ से आए या वहाँ से रिकॉर्डिंग में आए वो बात वही रहेगी, चेंज नहीं होएगी। और दूसरा ये कि घर को छोटा नहीं बोला गया था, सुनने में मिस्टेक हुई होगी, छोटी दुकान बोला गया होगा, जो दूसरे ब्लॉग में आप देखे होंगे यास्मीन ब्लॉग में, उसमें बोली हूँ मस्जिद के नीचे की छोटी दुकान। ये अल्फाज ज़रूर निकला है मेरी, क्योंकि वो है ही छोटी सी दुकान, तो उसको छोटी सी ऐसा गलत उसमें नहीं बोला गया, उस दुकान को ऐसे ही बोला गया एक नाम से छोटी सी दुकान, क्योंकि कमेंट वो आया था मस्जिद के नीचे की छोटी दुकान, तो उस कमेंट के हिसाब से ही अल्फाज को यूज़ किया गया, वरना अपने अल्फाज डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे ज़्यादा। और जो तुमको शौक़ आया है, जिस रहमान भाईजान को तुमने बोली हो, जिस रहमान भाईजान को बोला गया है कि आज तेरा वो भौनई था, कल भौनई था, आज तेरा भाई बन गया है, कल कुछ और बन जाएगा, तो तुम लोग का काम है ये भाई को भौनई को कुछ और बनाने की। ये मेरा काम नहीं है, जिसको दिल से भाई बोला गया वो भाई बनेगा, और यार तो बनाने की आदत ही नहीं हमको। जाओ हमारे ख़ानदान में जाके हमारा रिकॉर्ड निकाल के आओ, अगर कोई अच्छा सा आपको इंटरव्यू दे रहा है कि सलमा ऐसी है 1760 पाल के यहाँ पे आई है और बड़ी सती बन रही है, तो वो रिकॉर्ड मुझे भेजना, मैं यहाँ पे ज़रूर चलाऊँगी। वो भी तुमको जलन हुई है कि इकबाल बलोच को अच्छा नहीं बोला गया, रहमान भाईजान को अच्छा बोला गया, उसकी तारीफ़ की गई, उसको भाईजान से भाई बना लिया गया, एक भौनाई को भौनाई से डायरेक्ट भाई का ओहदा दिया गया, और हमको तो भौनाई भी नहीं समझती है। तो वो इज़्ज़त बना, तू जो इज़्ज़त बनाएगा तेरे को सामने वाला वही इज़्ज़त देगा, जैसी इज़्ज़त बनाएगा वैसी इज़्ज़त मिलेगी। तूने ऐसे ही किया है, सब जगह गू के टोकरे दिया है, तो तेरे को भी गू के टोकरे मिलेंगे ना, तेरे को अच्छा वाला क्यों मिलेगा? हाँ, जो टोकरे तूने सबको देने की कोशिश करी वही टोकरे आपको भी मिलेंगे, और शायद आपके घर वालों को भी मिल रहे होंगे। तो हमें झगड़े बनाने का वो नहीं है शौक़, एक मर्द में हम बहुत खुश है। और इतना ही, अगर भाई को कुछ और बनाना रहता तो हमारा मर्द जो इधर उधर जाता है और जो गया था, तो उसके चक्कर में यहाँ वहाँ भूखी और प्यासी घूमती नहीं, कि अपने घर गृहस्थी को बचाने के लिए एक अच्छे से जिसको मैंने भाई बनाई हूँ उसको मैं अपना सब कुछ बना के रख लेती थी। मगर हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए एक मर्द के पास टीके है, और उसके अलावा मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ भी नहीं सकता है, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए या मैं उसको छोड़ दूँ। यूनुस का नाम मेरे साथ है और रहेगा। जिस नाम को तुम लोग हटा के किसी और का लगाना चाहते हैं, तुम लोग जैसे समझोगे, जो इकबाल बलोच को तलाक देकर अपने भाई से शादी करने वाली थी, कौन सा भाई था बोलो ना, चल बोल देती हूँ। जब यहाँ सलमा के बारे में बोला जा रहा है, सलमा की इज़्ज़त उतारी जा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि जो जैसा जिसके साथ करेगा उसको वो चीज़ वैसी मिलना चाहिए। उसको भाई बनाए, उस पर तुमने इतनी बात कर दी है, तुमको इतनी चीड़ हो गई कि हमारी ननन को ननन नहीं समझ रही है और किसी नंदोई को भाई बना दी, ये तुमको चीड़ हो गई। तो मैं ये बता दूँ कि तुम भी भाईजान से तलाक रह लेकर तुम्हारी पूरी तैयारी थी कि तुम रशीद भाई से शादी करे। रशीद भाई वो जो तुम्हारी फुप्पू का बेटा है, बांद्रा फ्लैट वाला, जो शायद आज उसका इंतकाल हो चुका है, इंतकाल हो के भी शायद उसका 6 महीना हुआ है, 3 से 4 6 महीना हुआ है, सही तारीख याद नहीं है हमको, मगर उसका इंतकाल हो चुका है। उस इंसान से तुम शादी करने वाले थे और तुमको रोका किसने? ये सलमा ने रोकी थी। याद करना वो दिन, अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है और तुम लोग झूठ ही बोलते हैं। उसकी औरत भी उसको छोड़ के चले गई थी और भाईजान भी तुमको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में सुगरा आपा बोले कि तू इस तरह से बैठने से अच्छा वो तेरे को छोड़ रहा है तो तू ऐसा कर, अपन ऐसा तलाक करवा के अपन शादी करवा देते हैं। क्यों तू ऐसा बैठ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? और उसकी भी औरत नहीं है, उसका घर गृहस्थी घर है, सब है, अच्छा है, चाहे घर छोटा रहे वो मायने नहीं रखता, घर में रहने वाले लोग चाहिए। तो वो अगर तू जाएगी तो तू उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, तेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी। वैसा करके
सुगरा आपा ने बोले थे भाई चलो शादी करवा देते हैं, और उस पर मैं रोक लगा दी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये शादी नहीं करवा सकते हैं और हम लोग की कोई परमिशन नहीं है और तलाक तो लेना ही नहीं है। और तब वो चीज़ रुक गई थी, तो सुगरा आपा भी चुप हो गए। तुमने नहीं बोल दिए कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, तो उसके बाद वो चीज़ रुक गई। उसको रुकाया किसने? अगर हम शय देते हाँ कर लो इकबाल बलोच से तलाक दे दो और जाओ रशीद भाई से शादी कर लो, जिससे तुम्हारी होने ही वाली थी ना शादी। इकबाल बलोच से पहले रशीद भाई से तुम्हारी होने ही वाली थी शादी। अगर इकबाल बलोच नहीं आता तो शायद तुम्हारी रशीद भाई से शादी होने वाली थी। तो आदत बोलने का मतलब ये है, जो चीज़ तुम में खुद है वो दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और डर भी नहीं लगता, और बोलो अल्लाह का नाम तो बोले बड़ी अल्लाह अल्लाह वाली आई है हमको बताने वाली, और बोलती बड़ी जन्नत वाली है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोली कि मैं जन्नत वाली हूँ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि कौन जन्नती है और कौन दोज़ख वाला है। उसी को मालूम है कि वो किसको अजाब देने वाला है और किसको अच्छा तोहफ़ा देने वाला है, वो ही जानता है। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए, मेरा ये बोलना था कि हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि गुनाहों से बचे जितना हो सके, और बच के भी फिर भी हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती वो एक अलग बात है, और उसका हिसाब किताब वो रखता है, वो ऊपर वाला रखता है, और उसका हिसाब किताब का जो भी अंजाम होएगा, चाहे वो जन्नत हो चाहे वो जहन्नुम है, वो तय करेगा। और मैं अभी ये नहीं बोल सकती कि मैं बड़ी जन्नती हूँ, क्योंकि मैं अपना कुछ भी नहीं जानती। मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं सच चलने की कोशिश करती हूँ, सही पे चलती हूँ, मगर फिर भी इंसान है ना, जाने अनजाने में क्या पता क्या गलती हो जाए। अल्लाह तो बच्चों को डांटने पे भी बोलता है, अल्लाह तो बच्चों को मारने पे भी बोलता है। मैं तो अपने बच्चों को डांटती हूँ, उनकी गलती पे मारती हूँ, फिर अपने आदमी को चिल्ला देती हूँ। क्या पता ये छोटी छोटी गलतियों का हिसाब लिख रहा हो। तो मैं ये कैसा बोल सकती हूँ कि मैं बड़ी जन्नती हूँ? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा मेरे यूट्यूब पे जिसमें मैंने बोली मैं जन्नती हूँ। घर के काम में कभी बिजी होके नमाज छूट जाती है तो कैसे जन्नती हो जाएंगे? फिर भी हम अपने आप को बोलते नहीं, हमको सही चल रहा है, क्योंकि अल्लाह इतना नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, इतने क्या क्या है, उनके आगे तो हम इतने सी है। हज उम्रा करके आए हैं, उन सब का किया हुआ पानी, और मैं खुद को बना दूँ जन्नत की रानी? हाँ, ऐसे कोई अल्फाज यूज़ नहीं हुए। झूठों की हदें तुम लोग ने पार कर दी है, और वही करते आए हैं और करते रहो तुम लोग। और तुम्हारी औलादों के पास अभी आएगा, पूरा आएगा, जो आ चुका है और अभी आएगा। जिसके अभी 33 ही है ना उनके साथ बाकी है, और जो बड़े हो चुके हैं उनके तो हो चुका है, सब आ चुका है। ठीक है। और दूसरा ये, तुमको इंटरव्यू देने का शौक है, रहमान भाईजान का, आबेदा बलोच का और इसका कोया मामू का, ये तीनों का इंटरव्यू लूँ मैं अपने चैनल पे? क्यों लूँ मैं अपने चैनल पे तुम लोग का इंटरव्यू क्यों लूँ? इंटरव्यू देने का शौक है, अपनी सच्चाई बताने का शौक है, तो न्यूज़ चैनल पे कितने न्यूज़ के ऐसे हैं, जाओ इंटरव्यू दो, अपनी सच बोलो, पूरी दुनिया सुनेगी। ये तो यूट्यूब का कुछ लोग देख रहे होंगे, ये सलमा का चैनल कुछ लोग देख रहे होंगे। इतना इंटरव्यू का शौक आया है देखो, तो जा न्यूज़ चैनल पे जाके दे दे। जो कोया मामू यहाँ आके इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है, वो कोया मामू को तो न्यूज़ चैनल पे लेके जाके इंटरव्यू दिलवा। इंटरव्यू देना है ना, देखो बयां देना है अपना, तो जाओ न्यूज़ में जाके बोलो हमारा तुम ऐसा ऐसा इंटरव्यू लो। बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, आज तक के हैं, जी न्यूज़ है, बहुत सारे हैं, जो तुम चाहोगे जाओ सर्च करो, उसके बारे में जानो और जाके न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दो। और अगर कोई न्यूज़ चैनल का अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे भी बोलना, तो मेरे पास बहुत न्यूज़ चैनल वाले हैं, हमारे घर के ही बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, तो शायद मैं किसी से मिला दूँ और आप लोगों का बात करवा दूँ। और उधर तो ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को, अगर मेरे को भी वहाँ बुलाया जाएगा कि तुम अपनी सच्चाई बोलो, अपनी बात बोलो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि सारी दुनिया मेरी सच्चाई सुने। जहाँ यहाँ पर थोड़े लोग सुन रहे हैं वहाँ पे मैं और लोगों को सुनाऊँ। तो आप लोगों को अगर न्यूज़ का नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या न्यूज़ वाले अच्छे कुछ चाहिए रहेंगे तो ज़रूर बताना, मेरे रिश्तेदार बहुत है न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों को दूँगी न्यूज़ वाले का नंबर। ठीक है। तो ये
जो चैनल है आप लोगों के लिए नहीं बना है कि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूँ, मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँ, आप तीनों की बातें यहाँ पे रखूँ। क्यों रखूँ? मेरा चैनल है, तुम लोगों का कमेंट आया है, पढ़ के बता रही हूँ, अपनी सच्चाई बोल रही हूँ। तुमको अपनी बातें रखनी है, जाओ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वहाँ जाओ, अपनी बात रखो। यहाँ सलमा के पास क्यों? सलमा इतनी गलत है, उसके चैनल पे आके क्यों अपना इंटरव्यू देना? कहीं और जाओ। गलत लोग के चैनल पे आके इंटरव्यू दे के जाने का यार, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं होता, गलत लोग के चैनल पे नहीं आते। अच्छे अच्छे सच्चे लोग हैं, इतने न्यूज़ वाले, उनके पास जाओ और सच्चे न्यूज़ वाले के पास जाओ और इंटरव्यू। तो इनका कमेंट यहीं पे एंड होता है और बहुत सी इसमें और सी बातें हैं जो आलतू फालतू है। और इनको भाई के अलावा झगड़े पालने की इनको आदत है, ये मेरी नंदों को। और जो ननद उंगली करेगी उसको जवाब मिलेगा अच्छा वाला। तो इनको झगड़े पालने की आदत है, मर्द के अलावा भी कुछ रखने की आदत है, जो उनके आदमी भी बोलते थे और हम नहीं मानते थे। और वो आके इतनी बड़ी बड़ी बात लिख के जा रहे हैं। उनके आदमी भी बोलते थे कि ये ऐसी है या वैसी है, इसको मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। वो हमको पंचायत में नहीं जाना है, वो आदमी जाने वो औरत जाने, उसने देखा इसने करी, जो करना है। तूने मेरे पे उंगली उठाई कि मैंने भौनाई को भाई बनाई, अब भाई से कुछ और बनाऊंगी। इसीलिए आपको बोला गया कि आप भी अपने भाई को कुछ और बना रहे थे। हाँ, कुछ और से डायरेक्ट तुम तो आदमी बना रहे थे। इकबाल बलोच से तलाक लेके उसको डायरेक्ट आदमी का ओहदा दे रहे थे। और हम तो किसी को वो ओहदा नहीं दे सकते, चाहे मेरा आदमी जिंदा रहे, मेरा आदमी मर जाए या मैं उसको छोड़ दूँ। उसका नाम जो मेरे साथ जुड़ा है ना, सलमा यूनुस शेख, तो वो जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। और इसको तुम लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे सिवाय अल्लाह के। नाम तो नहीं जुदा होएगा, मौत जो रहेगी वही हम दोनों को जुदा कर पाएगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और आज के बाद इनका कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा और इनको कमेंट बॉक्स से लॉक कर दिया गया है और इन लोग कमेंट नहीं लिख पाएंगे। और इनको अपनी बात करना है तो वाया वाया करिए और हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग हर रोज़ एक कमेंट कर रहे हैं और हमारे बच्चों का पेपर चालू हो चुका है। इन लोग तो फालतू लोग हैं, ना इनको काम है, ना इनके बच्चों को काम होगा, ना किसी को काम होगा, ना इनके आदमी को काम है जो फालतू बैठ के 3-3 किलो टमाटर खा रहे, 1-1 किलो वटाने खा रहे, क्या क्या कर रहे हैं। और दूसरा आदमी जो है लोगों को पंचायत कर रहे, आग लगा रहे, घरों को बर्बाद करने में लगे हैं तोड़वाने के लिए और उनके प्रॉपर्टी में नियत डाल रहे हैं। इनको काम धंधा नहीं है, बाकी हमको बहुत काम है। और ये चैनल मैंने खास अपना टाइम यहाँ पे जो अच्छा वाला टाइम है ना, जो मेरा पर्सनल है ना, मैं यहाँ पे डालने के लिए आई हूँ। ये सब नहीं आई हूँ, ये भी मेरा पर्सनल ही है। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी लाना नहीं चाहती थी जो इन लोग लाए हैं। मगर फिर भी उंगली करेंगे तो इंशाल्लाह, अगर ये उंगली ख़त्म नहीं होएगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी शादी के रिश्ते से लेकर पूरी आज की तारीख तक के मैं आप लोगों को पूरा अपना दूंगी। जहाँ मेरी ज़िंदगी की शादी की कहानी का आधा चैप्टर खुला है, ये हिस्सा और किस्सा, वहाँ पे मैं ये लोग झूठे लोग जो है इन लोगों का और भी खोलूँगी हिस्सा। जो बातें हैं वो सारी बातें बताऊँगी आप लोगों को। ये बहुत बड़ी झूठी औरत है, सब